बुद्धवाणी धम्मपद। दोस्तों, आज के श्रृंखला में भी हम धम्मपद के महत्व को ही जारी रखेंगे। बुद्धवाणी धम्मपद का महत्व अत्यधिक है, जिसे जितना वर्णन किया जाए, जितना चर्चा किया जाए, उतना कम ही पड़ते हैं। आइए धम्मपद के महत्व को थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। बौद्ध जगत में धम्मपद का महत्व खूब ज्यादा है। ये धम्मपद केवल बौद्ध जगत में ही नहीं, दूसरे लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही लाभदायी सिद्ध हुआ है। हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है ये बुद्धवाणी धम्मपद ग्रंथ। तो यही बुद्धवाणी धम्मपद के महत्व को हम आगे बढ़ाते हैं। बुद्धवाणी धम्मपद का महत्व श्रृंखला निरंतरता। तथागत बुद्ध के सार उपदेशों का संग्रह धम्मपद ग्रंथ का अत्यधिक महत्व भी है और बौद्ध जगत में सर्वाधिक लोकप्रिय भी है। इन गाथाओं को सही रूप में पढ़कर, जानकर, समझकर अपनी चरित्र अच्छा बना सके तो जीवन सुखमय होगा, शांतमय होगा और आनंदमय होगा। इससे भी आगे बढ़कर इन बुद्ध वचनों को यथार्थ बोध होकर आचरण में अभ्यास कर सके तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगा। यह है धम्मपद ग्रंथ का महत्व, इसका उपयोगी और इसका सार्थकता। आज के समय में देखा जाए तो विश्व के अधिकांश देशों में
अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद होकर प्रकाशित हो चुके हैं ये धम्मपद ग्रंथ। आप लोगों को भी पता होगा, यहाँ भारत में भी जितनी भी भाषाएं हैं, लगभग सारे के सारे भाषाओं में धम्मपद ग्रंथ का अनुवाद होकर प्रकाशित हो चुका होगा। चाहे हिंदी में हो, मराठी में हो, गुजराती में हो, भोजपुरी में हो, बहुत सारे भाषाओं में इसका अनुवाद होकर प्रकाशित हो चुका होगा। धम्मों का महत्वपूर्ण पद या वाक्य जो बुद्ध वचनों का गाथा है, इस धम्मपद के गाथाओं को अच्छी तरह से जान के, समझ के, अपनी अपनी आचरण व्यवहार में पालन कर सके तो ये हमारे जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। इससे भी धम्मपद ग्रंथ का महत्व और स्पष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, धम्मपद ग्रंथ की गाथाएं जो बुद्धवाणी है, इसे अच्छे से समझ के व्यवहार में पालन करेंगे तो ये जीवन सुख शांतमय होगा ही। अपने लोगों का भी हित और कल्याण होगा ही। अगर अच्छे से समझ के, अच्छे से पालन कर सके तो जन्म, जरा, व्याधि, मरण से मुक्त जो निर्वाण है, निर्वाण तक पहुंचने के लिए भी ये उपदेश सहायक और मूल आधार बन जाता है। इसलिए ये जीवन उपयोगी बुद्धवाणी धम्मपद गाथाओं को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जानें, अच्छे से समझें और व्यवहार में भी पालन कर सके। दुर्लभ, अमूल्य और सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, यही कामना करते हैं। धम्मपद के 423 गाथाओं में एक गाथा आप लोगों को सुनाता हूं। यो च गाथा सतं भासे अनाथा पद संहिता येकं धम्मपदं सय्यो यं श्रुत्वा उपसम्मति। अर्थात कोई अनर्थकारी पदों से युक्त 100 गाथाएं कहे, उसकी अपेक्षा एक धम्मपद ही श्रेष्ठकर होता है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती है। धम्मपद ग्रंथ के एक गाथा, एक बुद्धवाणी इस तरह भी आया है। यो च वत्ससतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो ये काहं जीवितं सय्यो शीलवन्तस्य झायिनो। अर्थात दुस्सील और चित्त की एकाग्रता से रहित व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से शीलवान और ध्यानी व्यक्ति का एक दिन का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं
नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।